स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में वीकली राशिफल, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 7 जुलाई से लेकर और 13 जुलाई तक क्या कहते हैं आपके सितारे। देखिए ये वीक बहुत खास होने वाला है, हालांकि किसी भी ग्रह का बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। इस दिन इस वीक में जो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे और मकर में रहेंगे और साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी ग्रह अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है। लेकिन एक विशेष चीज, इस हफ्ते में जो गुरु हैं अस्त चल रहे थे अभी उदय हो जाएंगे, उदित अवस्था में आ जाएंगे 9 जुलाई को, और अच्छे कार्य भी चालू होंगे और सुख देने वाले होंगे। इसके साथ साथ जो शनि की स्थिति है, शनि इस वीक के आखिरी दिन में वक्रीय अवस्था में आ जाएंगे और शनि का वक्रीय होना आप समझ सकते हैं स्लो डाउन लेके आएगा। शनि का वक्रीय होना किन राशियों के लिए अच्छे परिणाम देगा, किन के लिए बुरा, और गुरु का ये जो स्थिति है उदित अवस्था की, ये आपके जीवन में क्या फल लेके आएंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न्स के लिए, मकर राशि और मकर लगन के लिए कि साप्ताहिक राशिफल उनके लिए क्या कहता है, जिसमें हम बात करेंगे 7 जुलाई से लेकर और 13 जुलाई तक। देखिए यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा की सबसे पहले स्थिति जानना जरूरी है। चंद्रमा इस पूरे ही हफ्ते पहले वृश्चिक में रहेंगे, फिर धनु में रहेंगे और मकर में रहेंगे, लेकिन आपके लिए वो आपके लाभ भाव में रहेंगे और एंड ऑफ द वीक आपके खुद के घर लगन में रहेंगे। लेकिन जो बीच का हिस्सा है यानी 9, 10, 11 या 10, 11 को आप मेन मान के चले, वहां पर जो मून की स्थिति है, मून आपके 12th हाउस में रहेंगे, त्रिक भाव में रहेंगे। तो ऐसे में जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि चीजें वीक रह सकती है, नेगेटिव। जब भी मून चौथे, 8वें, 12वें में आ जाते हैं ट्रांजिट में, तो स्थितियां अच्छी नहीं रहती हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है और चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि 12वां घर में कोई भी ग्रह वीक तो होता ही है, लेकिन मून स्पेशली यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। इसके साथ ही हम आपके चार्ट की बात करते हैं। 2nd हाउस में राहु है, 3rd हाउस में शनि है। शनि इस हफ्ते वक्री हो जाएंगे 13 जुलाई को। शुक्र आपके पंचम में है, गुरु और जो सूर्य है वो आपके 6th हाउस में है और आपके सप्तम में बुध है, और केतु मंगल का अंगारक योग 8th हाउस में बना हुआ है। देखिए मकर राशि के लिए जो एक और चीज है, वैसे सभी के लिए है, लेकिन गुरु आपके 6th हाउस में, गुरु भी अभी 9 जुलाई को इस वीक में उदय होंगे। तो चंद्रमा बदलेंगे, गुरु उदित होंगे और जो शनि है वो वक्री हो जाएंगे। लेकिन शनि के वक्री होने का जो प्रभाव है वो इस वीक के एंड में आएगा, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं देंगे। आपके लॉर्ड हैं, आपके राशि स्वामी हैं। तो यहाँ अगर हम देखते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को लेकर कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस वीक में, तो हमने शुरू में ही बताया है आपको कि 9, 10, 11 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा कमजोर हो जाएंगे और चंद्रमा ही हमारी राशि को बताते हैं, तो मन के कारक होते हैं, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है और यात्राओं को भी इस समय आपको अवॉइड करना है। तो ओवर थिंकिंग इस समय आपकी रह सकती है। 9, 10, 11 को आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। और इसके साथ ही देखिए केतु मंगल का अंगारक योग है 8th हाउस में और यहाँ 6ठे में गुरु। तो देखिए थोड़ा सा बॉडी मतलब कहीं ना कहीं दर्द रह सकते हैं, बीपी ट्रिगर हो सकता है और एसिडिटी एंड डाइजेशन की प्रॉब्लम भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से ओवर थिंकिंग ना करें, खाने पीने का ध्यान रखें, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देने वाला होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। यहाँ पर आपके शुक्र विराजमान है 5th हाउस में, यहाँ पर शुक्र हैं और स्वग्रही होके चल रहे हैं। तो लव लाइफ मकर राशि के लिए बहुत अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि जो प्रेम के, रोमांस के कारक हैं वो खुद ही अपने ही घर में बैठे हुए हैं और लव लाइफ में बैठे हैं। तो यहाँ पर मकर राशि के लिए हम कहेंगे लव लाइफ अच्छी नजर आ रही है। और जो आपके खुद के लॉर्ड हैं शनि, वो पराक्रम में है, तो यहाँ पर शनि और शुक्र का तालमेल रहेगा, लव लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन जो हमने डेट्स बताई हैं 9, 10, 11 को, आपको थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, क्योंकि थोड़े से चिड़चिड़े हो सकते हैं उस समय और छोटी भी बात बड़ी हो सकती है। तो उन डेट्स पे ध्यान रखें, अन्यथा यहाँ पर आपकी चीजें ठीक है। मैरिड लाइफ की हम बात करेंगे तो देखिए 7th हाउस देखा जाता है, यहाँ पे आपके बुध विराजमान है। बुध का यहाँ होना कहीं ना कहीं हम यहाँ पे ये चीज कहेंगे कि मैरिड लाइफ देखिए ठीक है, यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं मून है, लेकिन यहाँ भी आपको जो डेट्स हैं स्पेशली 9 और 10 और 11, 10, 11 तारीख को आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तकरार हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, गुस्सा हो सकता है कोई ना कोई एक व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति यानी स्पाउस ही कहीं ना कहीं आपके थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और इस समय आपको बहुत ज्यादा आपस में
आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, किसी के कहने में नहीं आना, क्योंकि बुध है, हालांकि बुध भी आगे वक्री होंगे लेकिन चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो 10 और 11 तारीख के लिए हम कहेंगे वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर नहीं आ रहा, अन्यथा यहाँ पर आपकी चीजें ठीक है। और हमने पहले भी बताया कि आपके और आपके स्पाउस के नेचर में बहुत ज्यादा अंतर होता है, क्योंकि आप स्वयं शनि हैं और वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं और शनि तो एकदम स्लो डाउन वाले होते हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा तालमेल बिठाने की जरूरत है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है आपकी कार्य क्षेत्र को लेकर। यहाँ के वर्क प्लेस के आपके जो लॉर्ड हैं वो देखिए शुक्र है, और शुक्र की स्थिति हम जरूर कहेंगे कि स्वग्रही हैं, अच्छी स्थिति में है। तो कार्य यहाँ पर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। इस हफ्ते आपका पूरा ही धन भाव में राहु है, तो काफी डायनेमिक हो जाएंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। और जो लोग स्पेशली क्रिएटिव फील्ड्स में हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में हैं, लाइसेंसिंग के काम में हैं, उनके लिए मकर राशि, मकर लगन के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन कोई भी आपकी बड़ी डील हो, इंपॉर्टेंट काम हो, तो यहाँ पर आपको जो स्थिति बनी हुई है उसमें आपको 10 और 11 तारीख को अपने काम पर भी ध्यान देना है, पैसों के लेन देन में ध्यान देना है, उधारियों में नहीं पड़ना। और जो एक चीज होती है कि कोई भी मेजर डिसीजन आपको 10th और 11th को नहीं लेना है। अगर आप किसी कार्य से रिलेटेड भी यात्रा करना चाहते हैं, टूरिंग वगैरह रहता है आपका जॉब में, तो वो भी आपको अवॉइड करना है। बाकी बुध का यहाँ बैठना आपको जॉइंट वेंचर में भी फायदा देगा, बुद्धि काफी तेज हो जाएगी, नए नए आइडियाज आएंगे इस हफ्ते आपको बिजनेस को, और काफी एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो चीजें यहाँ पर अच्छी हैं। विद्यार्थियों के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ विद्यार्थियों के लिए स्थितियां अच्छी हैं। हफ्ते की शुरुआत तो बहुत अच्छी है, मून आपके 11वें भाव में है, तो कहीं ना कहीं लाभ होगा, काफी फोकस्ड रहेंगे। लेकिन देखिए इस समय मकर राशि को एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि गलत कंपनी में आप पड़ सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखें। थोड़ा सा स्टूडेंट जो है उनकी कंपनी का पेरेंट्स जरूर ध्यान रखें। अन्यथा शुक्र यहाँ बैठे हैं, शुक्र मौज मस्ती वाले तो होते हैं लेकिन अपने ही घर में बैठे हैं, तो यहाँ आपको फोकस भी रखेंगे और आपका तालमेल भी बैठेगा और पढ़ाइयां भी आपकी अच्छी होंगी। यहाँ नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी स्थिति देखिए यहाँ पर बनी हुई है, ओवरऑल हम कहेंगे कि अध्यात्म की और आपके भाग्य की। आध्यात्मिक आप होते हैं, भाग्येश आपके बुध हैं और इस समय आपके केंद्र में ही बैठे हैं, 7th हाउस में बैठे हैं। तो मकर राशि जो होती है उनके लिए हम कहेंगे भाग्य इस समय बहुत साथ दे रहा है। भाग्येश आपके लगन को देख भी रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है। तो आपकी बुद्धि को भी काफी इफेक्ट करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, और काफी एक जो सेंस होता है बिजनेस को लेके या कैसे बात करनी है, इन सब चीजों में भी आपके भाग्येश हेल्प करेंगे। बुध हैं, बुद्धि के देवता भी हैं, भाग्य के भी यहाँ स्वामी हैं, तो बुध आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। बात करें हम आपके अध्यात्म की, तो देखिए गुरु जरूर आपके 6th हाउस में है, लेकिन 9 जुलाई के बाद यहाँ पर अध्यात्म भी आपका बढ़ता हुआ कुछ ना कुछ पठन पाठन चलेगा और स्किल डेवलपमेंट भी यहाँ नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम इस वीक की बात करें तो पूरा ही वीक मकर राशि के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन स्टूडेंट्स की संगति का ध्यान रखना है, भाग्य आपका साथ देगा, और हेल्थ का भी ध्यान रखना है। विशेषकर 10 और 11 तारीख को कोई भी मेजर डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाते हैं, कुछ भी कार्य आपको करने हैं, तो थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं। और कहीं भी किसी भी तरीके की परेशानी है तो 7 मुखी रुद्राक्ष आप अवश्य धारण करें। 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि शनि प्लैनेट है और 7 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। इसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, वहां हम इसे पूरी तरीके से विद सर्टिफिकेशन देते हैं, अभिमंत्रित करके देते हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ होगा। और इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा करना ना भूलें, और ब्लैक ब्लू कपड़े अवॉइड करें, क्योंकि अंगारक योग आपके अष्टम में ही बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव दे सकता है, हेल्थ को दिक्कत दे सकता है। तो धैर्य रखें, ध्यान साधना करें और गुस्से को कंट्रोल रखें। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अवश्य ही जाते जाते आप कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।